यह सब चरित्र कहाँ में गाई, आगे कथा सुनो मन लाई, आगे कथा सुनो मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन सुखवाश्रम जानी। जहाँ जप जाके जोग मुनि करही। जब भी विश्वामित्र जी यज्ञ किया करते थे, यज्ञ की आहुति जैसे ही डाला करते थे विश्वामित्र जी, उस घी की सुगंधी को अपनी नासिका से सूंघ करके निशाचर, मारीच स्वभाव के निशाचर बक्सर वन में दौड़ के आ जाते थे और विश्वामित्र की 100वीं यज्ञ को विध्वंस करते थे। 99 यज्ञ परशुराम जी ने पूर्ण कराए, एक यज्ञ शेष बचा, उसको ये निशाचर पूरा नहीं होने देते हैं। आइए, हो जहाँ जप जाके जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु डरही, अति मारीच सुबाहु डरही। देखत जग निशाचर धावै, देखत यज्ञ निशाचर धावै, करहि उपद्रव मुनि दुख पावै, करहि उपद्रव मुनि दुख पावै। क्यों नहीं, यहाँ पर बहुत दिनों से राक्षसों का कोई भी समूह नहीं आ रहा है। यहाँ बहुत शांति है। आज मैं यहाँ पर बैठ करके अपनी यज्ञ को पूर्ण कर लेता हूँ। ये दुष्ट मेरी यज्ञ को पूर्ण होने नहीं देते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। देखत यज्ञ निशाचर धावै, करहि उपद्रव मुनि दुख पावै, करहि उपद्रव मुनि दुख पावै। देखत यज्ञ निशाचर धावै। ये हम क्या देख रहे हैं? ये सुहा सुहा की आवाज कहां से आ रही है? इसको देख करके मेरी नाकमंडी फटी जा रही है। हाँ, ये कौन है जो इस जंगल में यज्ञ कर रहा है? क्या नहीं, आज इस जंगल में और यज्ञ कर रहा है सुहा सुहा की आवाज, असली घी की सुगंधी ये कहां से आ रही है? चलो चल करके देखते हैं। कोई साधु महात्मा यहाँ यज्ञ हवन कर रहा है और आज उसको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चलो आओ देखते हैं। ओम नारायणाय नमः, ओम विष्णुवे नमः स्वाहा, ओम रुद्राय नमः स्वाहा। ये तो भैंसा मटर बाबा है। वाह देखा, इस भैंसा मटर से हमने कितनी बार मना किया है कि इस जंगल में यज्ञ मत किया कर, लेकिन ये अभी भी नहीं माना है। महाराज आज इसको काट करके ही खा जाएंगे। महाराज काटना बाद में, पहले घी की आहुति को मैं ले लेता हूँ। अच्छा उठा इसको।
तुझसे हमने कितनी बार मना किया है केश बियाबान जंगल में और ये खबर मत किया कर। तू मानता नहीं है। तुम यहां नहीं आए, यहां पर तुम्हें तुम्हारी मौत लाई है। प्रजा ने मार कर तप्पड़ किया, तुम्हें सौदाई है। मसल मशहूर है जमाने में, गर हो जाए चींटी के पर पैदा तो समझ लो उसकी मौत आई है। तुम यहां पर क्या हमसे युद्ध करने आए हो? हमारी मौत। अरे तुम्हारी भुजाओं में ज्यादा ताकत है तो जाकर कोई वीर योद्धा देखो। हम संतों को सताने में कहां की वीरताई है। मैं जाऊंगा अवध को, लाऊंगा 2 क्षत्रिय कुमारों को, निश्चय ही उन्हीं के हाथों से तुम्हारी मौत आई है। चले जाओ, चले जाओ यहां से मेरी आंखों के सामने से, नहीं तो अभी श्राप देकर के भस्म कर दूंगा तुम्हें। जाओ। गाधी तने मने चिंता व्यापी, गाधी तनये मने चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि ना निश्चर पापी। हो तवे मुनिवर मने दीन विचारा, हो प्रभु अवतारे हो हरन महि भार। ये दुष्ट नित्य प्रति दिवस यज्ञ हवन कुंड नष्ट भ्रष्ट सब कर देते हैं। संतों को सताते हैं, मारते हैं, काट देते हैं। क्या करना चाहिए मुझे? हाँ, ज्ञात हुआ भगवान नारायण रे इन दुष्टों का संहार करने के लिए, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अयोध्या में अवतार लिया है। क्यों नहीं मुझे शीघ्रता से अयोध्या के लिए चलना चाहिए और याचना करके, प्रार्थना करके किसी भी प्रकार से कौशलेश को मना करके उनके दोनों मिस देखे पद जाई, कर बिनती आनो दोनों भाई। और मैं आज कितना परम सौभाग्यशाली रहूंगा। मेरे नेत्र आज कितने पवित्र हो जाएंगे। ज्ञान वैराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु में दे खौ भरने ना। आज तक मैंने जो भी तपस्या की, जो भी ज्ञान है, वैराग्य है, जो भी है, सभी तपस्याओं का पूरा फल प्राप्त करूंगा। क्योंकि चल करके मैं प्रभु के दर्शन करूंगा और अपने नेत्रों को सफल करूंगा। चलना चाहिए मुझे शीघ्र। चलो रे मन श्री अयोध्या धाम, रटेंगे श्री रघुवर को नाम। जयत जय दशरथ नंदन, जयत जय दुष्ट निकंदन, जयत जय दशरथ नंदन, जयत जय दुष्ट निकंदन। बहुविध करते मनोरथ, जात लाग नहीं बार, कर्मण्यन। बोलिए सरयू मैया की। हे सरयू शरणागत हूं, मात सुनो विनती एक मोरी। तेरे ही तट को वास मिले और उज्जवल नील को पान करूरी। साधुन को सत्संग मिले और राम को नाम सदा उचरूरी। अंत समय अभिलाषा ये मेरी कि तेरे ही तट पर प्राण तजूरू। बोलिए सरयू मैया की। मुझे लगता है कर्मण्यन सरजू जल
गए भूप दरबार। यहाँ पर कोई राजा दशरथ का सेवक होगा। सेवक ऋषि देव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहिए। कहिए ऋषिवर। जाकर के राजा दशरथ से कहो कि बक्सर निवासी गादी तने कौशिक मुनि विश्वामित्र पधारे हुए। बोलिए महाराज दशरथ की जय हो। कहो महाराज। सेवक, गादी तने ऋषि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। क्या मुनि कहा? आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौले विप्र समाजा। क्या कहा सेवक? गाद तने बक्सर निवासी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी हमारे द्वारे पर हमारे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सेवक, ये बड़े सौभाग्य की बात है। जागे भाग्य हमारे और सेवक के घर स्वामी पधारे। बड़े नसीब से, बड़े भाग्य से संतों के दर्शन होते हैं। संत मिलन को चालिए तज माया भमान, हम यो पग आगे धरे तो कोटे न यज्ञ समान। सेनाई वालों से कहो, सभी ब्राह्मणों से कहो, वेदों का उच्चारण करे। सेनाई वालों से कहो जोर से सेनाई बजाए। हम गुरुदेव के स्वागत के लिए चलते हैं। अरे सारे तीरथ धाम में आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हो। सारे तीरथ धाम में आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरण पखार कीने अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। पुन चरणन सेवक जाओ, दोनों राजकुमारों को बुला कर लाओ। मुनिनाथ के लिए प्रणाम करेंगे, दर्शन करेंगे। पुण्य चरणन मेरे सुतचारी, पुण्य चरणन मेरे सुतचारी। राम देख मुनि बिरत विसारी। बेटा राम, ये गाद तने बक्सर निवासी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी हैं। आप इनके लिए प्रणाम करिए। पूज्य गुरुदेव, ये मेरा बड़ा बेटा राम है और ये लक्ष्मण है। आप इन्हें अपनी अमृतमयी वाणी से आशीर्वाद दें। तब मन हर्ष बचन कहराऊ। मुनि जी ने जैसे कहा कि ये मेरे बेटा है, तो ये श्याम और गौर वर्ण की जोड़ी हमेशा इसी प्रकार से सलामत रहे। तीनों लोकों में आपके नाम की जय जयकार रहे। आपके होते हुए धर्म परायण कभी ना हो। आपके माता पिता आप पर कभी भी क्रोधित नहीं हो। ये ऐसा हमारा आशीर्वाद है। सेवक, राजकुमारों को महलों में ले जाओ और यहाँ से सब लोग जाओ। मैं एकांत चाहता हूँ। कही कारण आगमन तुम्हारा, कछु किसु करत न लाभ हुबारा। हे मुनिनाथ, आज अचानक आपने इस दास के ऊपर किस प्रकार कृपा की है। आज से पहले कभी आपने इस प्रकार अयोध्या में प्रवेश नहीं किया। आप आदेश करिए, इस दास के लिए क्या सेवा है। राजा असुर समूह सता
राजन, मुझे राक्षसों के समूह ने सता रखा है। मैं यज्ञ जिस समय करता हूं, दुख निश्चर मुझको देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया और घबराया हूं। रक्षा और सहायता दो वस्तु तुमसे लेने आया हूं। राजन, मैं आपकी याचना करने आया हूं, आपसे कुछ सहायता लेने आया हूं। क्या कहा गुरुदेव? हाँ, आप सहायता कर लेने के लिए आए हैं? रक्षा भी चाहिए मुझे। ये मैंने देखा जब आप दरबार में आए थे तो आपके मुखारबिंद को मैंने ये अनुभव किया कि आप किसी से डरे हुए हैं, और ये भी अनुभव किया कि आप कुछ मांगने के लिए आए हैं। लेकिन ये अनुभव मैं नहीं कर पा रहा हूं। आपने अभी कहा कि रक्षा और सहायता दो वस्तु, रक्षा और सहायता, इन दोनों में कोई भेद है क्या? हाँ राजन, क्या? रक्षा तो पास में रह करके की जाती है और सहायता दूर से भी की जा सकती है। अब समझ में आ गया। जैसे कि आप वहाँ बक्सर में स्थान पर बैठे हैं और हाँ, आपको किसी वस्तु की आवश्यकता है, धन की जरूरत है या दूध पीने के लिए गाय जरूरत है, तो हम यहाँ से भेज देंगे। हाँ, तो ये हो गई सहायता। और रक्षा पास से ही की जाएगी। जैसे यदि आपको कोई मार रहा है, हम मौके पे हैं तो आपको बचा सकते हैं। हाँ। लेकिन गुरुदेव, आप आदेश करिए, आप आदेश करिए, मुझे रक्षा में और सहायता में क्या करना है? जो आप आदेश करेंगे ये दशरथ वही काम करेगा। राजन, आप सत्यवादी हैं और ये सूर्यवंश हमेशा से सत्यवादी रहा है। आपने मुझे सत्य वचन कहे हैं कि जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा। राजन, ध्यान देना कि मैं आपसे एक प्रकार से दान लेने आया हूं। मैं दान वहां से लेता हूं, देने में जहां सुविधा हो। मैं उस दान को छूता नहीं जहां पीछे फजीता हो। हाँ राजन, दान अगर देना है तो मन प्रसन्न होकर देना। ऐसा नहीं हो कि कहीं ये मैं पुण्य कार्य करने जा रहा हूं, इसमें पाप हो जाए और लेने वाला भी और देने वाला भी दोनों डूब जाए। तो राजन, मैं आपसे मांग लूं? हाँ, मांगिए गुरुदेव, निसंकोच मांगिए। जो आपको चाहिए मैं वही आपको दूंगा। आप मांग के तो देखिए। राजन, तुम दे दो अपने राम लखन कुछ दिवसों के लिए। सुंदर यश आपको है, कल्याण कीर्ति उन दोनों के लिए। राजन, मुझे आप अपने बड़े पुत्र राम और लक्ष्मण को दे दो। क्या कहा गुरुदेव? हाँ, आप यज्ञ की रक्षा के लिए मेरे बेटा राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए आए हैं? नहीं। सुने राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुत कोमलानी। राजन, क्या हुआ? क्यों आपका हृदय कंपित हो गया? ये मुख आपका क्यों कोमला गया? चौथे पने पा यहु सुत चारी, चौथे पने पा यहु सुत चारी। बेप्रे बचन नहीं कयहु विचारी, बेप्रे बचन नहीं कयहु विचारी।
मुनिराज, आपने सोच समझ के अपने मुख से शब्द नहीं निकाला। आप जरा विचार करके देखिए, इस बुढ़ापे में इस दशरथ के घर में बेटों ने जन्म लिया है और इस बुढ़ापे की चालों को, बुढ़ापे की आंखों को आप ले जाएंगे तो दशरथ का क्या होगा मुनिराज? मांगा हो भूम धैन धन को सा, सर्वस दे हो आज सहरो सा। मुनिराज, आप धन मांगिए, मैं आपको धन दे दूंगा। धन ही नहीं, सारा सर्वस्व दे दूंगा। आप मांग के देखिए। देहे प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहो निमिष एक माही। मुनिराज, इन प्राणों को सबसे प्यारी देह है और इस देह को सबसे प्यारे प्राण है, लेकिन मैं प्राण दे सकता हूँ, लेकिन राम देने के लिए आप मुझसे ना कहे गुरुदेव। सब सुत मोहे प्राण की नाई, सब सुत मोहे प्राण की नाई, राम देते नहीं बन रे गुसाई, राम देते नहीं बन ही गुसाई। गुसाई, वैसे तो मुझे चारों बच्चे प्राणों से प्यारे हैं, लेकिन गुरुदेव आप राम को मत मांगिए। राम तो मेरे प्राण है, मैं राम को नहीं दे सकता हूँ गुरुदेव। राजन, हमें योग से काम, हमें योग से काम, भोग से काम नहीं, हमें राम से काम, तुम्हारे राज से काम नहीं। नहीं चाहिए तुम्हारा राज, नहीं चाहिए तुम्हारा धन, नहीं चाहिए तुम्हारा कोष, नहीं चाहिए तुम्हारा गोधन, सब तुम्हारा तुम्हारे लिए है। हमें तो सिर्फ जो गोधन देने की बात कर रहे थे, उस गोधन के गोपाल चाहिए, कोस नहीं चाहिए। चाहिए कौशलेश को, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका राम चाहिए। राजन, तुझ जैसे ज्ञानी को इतनी ममता, बच्चों की इतनी ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में भ्रमता है? चौथापन आ गया, बच्चों के मोह में इतना फंस रहा है। खैर विश्वामित्र, होना चाहिए, एक पिता का फर्ज पुत्र के लिए ऐसे ही होना चाहिए, जिसमें कि राम तो भगवान है और दशरथ का मोह, दशरथ का स्नेह होना चाहिए। लेकिन यहां पर आज विश्वामित्र तुम इस पिता पुत्र के मोह में रह गए, बह गए, तो सारा कार्य बिगड़ जाएगा। इसलिए यहां थोड़ी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। राजन, आज तुमने मुझे समझा क्या? मुझे तुमने केवल भिक्षुक समझा है कि मैं भिक्षा लेने आया हूं। याद करो, तुम्हारे पूर्वज थे त्रिशंकु, जिसे मैंने उल्टा लटका दिया था। तुम्हारे पूर्वज थे राजा हरिश्चंद्र, काशी में भंगी के यहां पर जल भरवा दिया था। मैं वही विश्वामित्र हूं, ध्यान से देखो। गुरुदेव, अरे देखे बचनवा काहे
अरे देके बचनवा काहे करला बहनवा हो रघुवंशी दाता करे कछुमन में विचार हे रघुवंशी दाता करे कछुमन में विचार हे रघुवंशी दाता बउआ को पठैवे जग में कीरत कमैले राजा बउआ को पठैये जग में कीरत कमैले नहीं पैये सुआ ढार हे रघुवंशी दाता करे कछुमन में विचार हो रघुवंशी दाता देखे बचनवा काहे करला बहनवा हो रघुवंशी दाता करे कछुमन में विचार हे रघुवंशी दाता। राजन, तुमने मुझे एक सीधा ब्राह्मण समझ रखा है, केवल साधु समझा है। आज यदि यह विनती जाकर विष्णु से करता, चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, शंकर से यदि फरियाद करता, हिल जाता उनका भी आसन। तुमसे ये जो भिक्षा मांगी, आज इसे देने में तुम्हें संताप हुआ। इस पुण्य कार्य में देखो आज यह महाघोर पाप हुआ। आज तुम वचन दे करके अपने कुल की आन बान शान को मिट्टी में मिलाने जा रहे हो। तुम वचन मुझे दे चुके कि जो कहोगे वो मैं दूंगा। आज मैंने तुमसे राम को क्या मांग लिया कि अपने प्राण तो देने पे तुले हो। राजन, मुझे राम चाहिए, राम, तुम नहीं चाहिए। पूज्य गुरुदेव, आप अच्छी तरीके से जानते हो मेरे छोटे छोटे राम लक्ष्मण उस बियाबान जंगल में विशाल राक्षस स्वभाव मारीच ताड़का उनका किस प्रकार सामना कर पाएंगे। हे पूज्य गुरुदेव, इस दशरथ को कृपा कर दो। मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपके पैर। नहीं पता था, नहीं पता था कि अवधपुरी का राजा दशरथ, सुना तो था बहुत बड़ा सत्यवादी है, दानी है, लेकिन यहां देखा तो ये तो एक ना तुच्छ प्राणी है। हे राजन, या तो मुझको राम दे, सुनो, मुझको राम दो, राम, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा और तुम्हारी इस हरी भरी अयोध्या नगरी को जलाकर भस्म कर दूंगा। गुरुदेव, गुरुदेव, आप तो एक संत हैं। आप पुत्र की ममता को क्या समझे? यदि आपके बेटा होता तो आप समझते पुत्र की क्या पीड़ा होती है। गुरुदेव, आप इस दशरथ को क्षमा कर दे। गुरुदेव, राजन, पुत्र मोह को त्याग करो, जो करता संताप, या तो इस विश्वामित्र को राम दे, नहीं दूंगा घोर श्राप। अभी जाता हूं, सरयू नदी पर तेरे जल राज्य को भस्म करता हूं। सुन न पिगिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस मां नामुनि ज्ञानी। राजन, तूने मुझे केवल भिक्षुक समझा है? खैर, अभी श्राप दूंगा। ये जल जाए हरी भरी खेतियां और सूख जाए बनताल, दशरथ तेरे राज
ठहरिए, गुरु भाई ठहरिए। महामुनि वशिष्ठ, क्या क्यों? कारण है इतना जोश? हैं? क्यों तब वशिष्ठ बहुविध समझावा। क्यों आए हो? वहाँ राजा को भी समझाया गुरु भाई, और यहाँ विश्वामित्र को भी समझा रहे हैं। गुरु भाई, ऐसा है, क्या है? संत को कभी इतना क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने दरवाजे पर बुला करके, वचन दे करके, मीठी मीठी बातों में बहला करके और फिर अपमान कर देना, क्रोध नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, कोई अपमान नहीं, धीरे बोलिए गुरुदेव। माइक फट गुरु जाएंगे भाई गुरुजी। आराम से बोलिए, तसल्ली रखिए, हृदय को शांति रखिए। शांति। हाँ, इतना मैं हृदय जोश को मत करिए, जोश मत करिए। जब संत ही जोश करेंगे, इतना क्रोध करेंगे, तो ये आम इंसान क्या करेगा गुरु भाई? तुम्हारी तरह माला जपेगा एक जगह बैठकर, हाँ, कहो कुछ नहीं करेंगे। क्या बात है, इतने जोश में नजर आ रहे हो? बात क्या हो गया? आप यहाँ कैसे आके पहुंचे? हैं? यदि आपको यहाँ किसने भेजा? महाराज दशरथ ने। दशरथ ने भेजा ना? हाँ, तो आपको फिर ये भी पता होगा कि मैं क्रोध क्यों कर रहा हूँ। क्यों नहीं पता है? वही तो मैं कहना चाहता हूँ। क्या कि कहना इतना चाहते क्रोध हो? नहीं कहो। करना चाहिए। कहो, क्या गुरु कहना भाई सुनिए, कहो। यदि आपको राम और लक्ष्मण की जरूरत थी तो मेरे पास आते, आप मेरी कुटिया में आते, मैं आपको स्वयं दिलाता है। लेकिन आप इतने क्रोध में नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें राम चाहिए था तो हम तुम्हारे पास आते। हाँ, अरे हमें तो नहीं पता था कि राम के ठेकेदार आप हो। नहीं नहीं, ठेकेदार नहीं है, उनके गुरुदेव हैं। और महामुनि वशिष्ठ सुनो, तुम्हारे कहने से अब तो क्रोध शांत हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि अब यहां से दोबारा जाने पर और फिर से अगर दशरथ ने मना कर दिया ऐसा नहीं होगा। आप मेरे साथ में तो चलिए। तुम दोनों गुरु शिष्यों को आइए, देखो। आइए। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। सेवक जाओ, दोनों राजकुमारों को हमारे तब नजदीक वशिष्ठ बहुविध समझावा, नृप संदेह नाश कहूँ पावा। अति आदर दो तनये बुलाए, अति आदर दो तनये बुलाए। हृदय लाए बहु विध समझाए, हृदय लाए बहु विध समझाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। हे मुनिनाथ, ये दोनों मेरे प्राण प्यारे बेटे हैं। आज से दोनों बच्चों के माता पिता, गुरु गोविंद, इष्ट मित्र, जो भी कुछ है वो आप है। पूज्य गुरुदेव, मेरे दोनों बच्चे बड़े नादान हैं। यदि भूल से कोई प्रकार की त्रुटि कर देते हैं तो अपना बच्चा समझ के इन्हें क्षमा कर देना। हे मुनिनाथ, आज दोनों बच्चों का हाथ मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। पूज्य गुरुदेव, ये धन आपका और धर्म हमारा। बेटा राम, आज से तुम्हारे माता पिता जो भी कुछ है पूज्य गुरुदेव है, आप इनकी सेवा में तत्पर रहना और तुम्हें इनकी यज्ञ की रक्षा के लिए इनके साथ जाना है। ये लो गुरुदेव। राजन, आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करो। मैं आज यहां आपको ये वचन देता हूं कि मैं यहां से 2 लेकर जा रहा हूं।
आपको 4 वापस कर दूंगा। ठीक है गुरुदेव, आप मेरे दोनों बेटों को ही वापस कर देना, कहीं बाबा जी नहीं बना लेना। प्रणाम। बेटा राम, सौंपे भूप ऋषि है सुत बहुविध देह आशीष। जननी भवन गए प्रभु चले नाय पदसी। चलिए पुत्र। चलिए गुरुदेव, परंतु हम चाहते हैं, क्या? पिताजी ने तो आज्ञा दे दी है, हाँ, लेकिन गुरुदेव यदि आपकी आज्ञा हो तो हम माताजी से भी आज्ञा लेकर के आए। विश्वामित्र, पिता को मनाने के लिए तो क्या क्या करना पड़ गया। जब पिता का इतना मोह पुत्रों में है तो मां तो कभी नहीं मानने वाली। बेटा राम, कहिए गुरुदेव। तुम्हारे पिता ने जैसे तैसे करके आज्ञा दी है और तुम अब माता के पास जाना चाहते हो। मां की ममता को तुम नहीं जानते हो, वो तुम्हें मेरे साथ जाने के लिए आज्ञा नहीं देंगे। नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग क्षत्रिय हैं। क्षत्रियों में जो पुरुष कर देते हैं स्त्री को वही मान्य होता है। ठीक है बेटा, शीघ्रता से वापस आना। ठीक है गुरुदेव। भोपे सौंपे भूप ऋषि है सुत बहुविध देह आशीष। जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद शीस। जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद शीस। माता जी प्रणाम। चिरंजीव रहो बेटा राम। ये धनुष बाण कहाँ के लिए तैयार हुए? हे माता जी, पिताजी ने तो आज्ञा दे दी है। हम बक्सर निवासी गुरु विश्वामित्र के यज्ञ के रक्षा करने के लिए जा रहे हैं। क्या आपसे हम भी आज्ञा चाहते हैं माँ। यज्ञ की रक्षा? हाँ माँ। अभी तो मेरे लाल तुम नन्हे नन्हे बच्चे हो, तुम क्या रक्षा करेंगे? मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। नहीं माता, आप हमें आज्ञा दें। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बन जाने के लिए बोल दिया? नहीं माता जी। वहाँ राक्षस बड़े बड़े योद्धा वीर मिलेंगे, क्या तुम उन्हें मार सकते हो? हाँ माता, आप विश्वास रखें, सभी कार्य करेंगे। पिता ने आज्ञा दी है तो माँ रोकने वाली कौन है? या माँ ने पूजन किया और आशीर्वाद दे करके विदा किया। जब बेटा तुम्हारे पिताजी ने आज्ञा दे दी है तो मैं उनके वचनों को मानती हूँ, उनका आज्ञा का पालन करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें रोक नहीं सकती और मैं तुम्हें हंसी खुशी विदा करे देती हूँ। और तुम तो चले मुनि संग लला, अब भोजन काहे जमाऊंगी मैं। और कंचन थार में आरती साँझ सवेरे काहे जगाऊंगी मैं। कंचन थार में जुड़ाऊंगी मैं। दो नैन अतीत भय हमरे, दो नैन अतीत भय हमरे, कब सामरी सूरत पाऊंगी मैं। दो
तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन इस जग में राज दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन इस जग में राज दुलारा। तुझ सूरज हो बेटा राम, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। आहा, गुरुदेव प्रणाम। प्रसन्न रहिए पुत्र। चले चलिए गुरुदेव। बेटा राम, कहिए गुरुजी। आप मुझे एक बात बतलाइए कि यहाँ से मेरे आश्रम पर पहुंचने के लिए दो मार्ग हैं। दो मार्ग हैं। हाँ। हे गुरुदेव, उनमें कृपा करके ये बताइए फर्क क्या है? एक 3 पहर का है, एक 3 दिन का है। हे आप गुरुदेव, कौन से मार्ग से चलना सुलभ समझेंगे? हे गुरुदेव, जिस रास्ते से चलना चाहेंगे जो शीघ्रता से और जल्दी पहुंचता हो। तो बेटा राम, जो 3 पहर वाला रास्ता है उसमें बड़े बड़े भयानक राक्षस रहते हैं और एक ताड़का नाम की बहुत ही विशाल काय राक्षसी रहती है। और जो 3 दिन वाला रास्ता है उसमें समय तो लगता है लेकिन है सुलभता। नहीं गुरुदेव, हे पूज्य गुरुदेव, हम 3 पैर वाले रास्ते से ही चलना चाहेंगे। बेटा राम देखो, मुझे बीच में ले चलो, ठीक है गुरुदेव। मैं आगे आगे नहीं चलूंगा। आप बीच में आ जाओ और चलिए। चलिए। चले जाते मुनि दीन दिखाई, चले जाते मुनि दीन दिखाई। देखो वो आ रही, वो आ रही। चले जाते मुनि दीन दिखाई। वाह, आग फेंक रही है पूतना। देखो दूर से, दूर रखना। ये 4-5 महीने से तैयारी चल रही थी आग फेंकने की। वाह, चले जाते मुनि दीन दिखाई, चले जाते मुनि दीन दिखाई। सुन ताड़ का खोद कर भाई। वो तक वन में, ताड़क वन में रहती हूँ। ताड़का मेरा नाम है। ऋषि मुनि को खाने का यही हमारा काम है। सुनो, ताड़क वन में रहती हो, ताड़ का तुम्हारा नाम है। तुम्हें मारने के लिए आ पहुंचा ये राम है। खाऊंगी, खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी। अरे खाऊंगी खाऊंगी खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी खाऊंगी खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी खाऊंगी। छुटके को खाऊं और बड़के को खाऊं, छुटके को खाऊं और बड़के को खाऊं, या बाबा जी की चटनी बनाऊंगी। मैं तो खाऊंगी खाऊंगी खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी खाऊंगी। गुप्ता को खाऊं और शर्मा को खाऊं, गुप्ता को खाऊं और शर्मा को खाऊं, या लाला की चटनी बनाऊंगी। मैं तो खाऊंगी खाऊंगी खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी खाऊंगी।
ही खाऊंगी। राम राम बेटा मार दो, इसे खा जाएगी मुझे। हे पूज्य गुरुदेव, आप कहते हो कि इसको मार दो। हे गुरुदेव, ये तो एक स्त्री है और हम क्षत्रिय हैं, भला हम स्त्री पर कैसे प्रहार कर सकते हैं गुरुदेव? बेटा राम, स्त्री दो प्रकार की होती हैं, अबला और सबला। अबला स्त्री होती है जो एक घर की लक्ष्मी होती है, और सबला इस जैसी दुष्टनी होती है जो कि संतों को, ब्राह्मणों को मांस खाती हैं, मदरा पीती हैं। कोई दया धर्म इनके दिल में नहीं होता है। इनको मारने में कोई दोष नहीं लगता है, कोई पाप नहीं लगता है। ये मैं आपको आज्ञा दे रहा हूं, मार दो इसे। चले जाते मुनि दीन दिखाई, उन ताड़ का क्रोध कर भाई। एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना। अरे दीन जानते ही निज पद दीना। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। एक ही बाण से राघवेंद्र सरकार ने इस निशाचरी का वध कर दिया। मर गई। मर गई। अब विश्वामित्र जी का भी यहाँ डर दूर हो गया। तब ऋषि निज नाथई जी चीनी, और विद्या निर्को विद्या दीनी। हे बेटा राम, ये गुरुदेव, वैसे तो आप विद्याओं के अथाह सागर हो, शक्तियों के अथाह समुद्र हो, भला मैं क्या दे सकता हूं। लेकिन पुत्र, यहां से आगे अभी आपको बहुत बड़े बड़े राक्षसों का सामना करना है, इसलिए मैं भी आपको अपनी शक्तियों को देता हूं। दो विद्या थी विश्वामित्र जी के पास, बला और अतबला। जाते लागना छोदा प्यासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। और मेरी जो शक्ति है, इनसे आपको कभी भी संग्राम भूमि में ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, कभी भी तुम्हारा बल क्षीण नहीं होगा, हमेशा इसी प्रकार से उत्तेजित रहोगे। आश्रम में ले गए और कंदमूल फल चलिए। खिलाए। और राघवेंद्र सरकार ने भी कहा कि प्राति कहा मुनि सन जगराई, निर्भया के करम तुम जाई, निर्भया